हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीने की नाप कैसे निकालते हैं? अगर आपकी हाइट स्लैब की 10 फीट है या 11 फीट है, जो भी आपकी स्लैब की हाइट हो, 10.5 हो, तो उसकी जीने की नाप कैसे निकालते हैं, चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो जैसे आपकी मान लिया हाइट आपकी 10 फीट है, तो 10 फीट में कितना इंच निकलेगा पहले ही तो ये जान लेते हैं। तो 10 को आप 10 लिख के आप उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये जो आएगा आपका इंच में निकल के आ जाएगा 120 इंच। अब 120 इंच में आपको ये ध्यान रखना है कि हमको राइजर और ट्रेड ये कितने इंच का बनाना है। अगर सपोज दैट हम 7 इंच का बनाते हैं, तो 7 इंच को, ये इंच में हमारा 120 निकल ही आया, 7 इंच को हम इसको भाग कर देंगे तो हमारे कितने स्टेप आएंगे? 17 स्टेप आ जाएंगे। तो 17 स्टेप जब हमारे आ जाएंगे हाइट के अनुसार, जैसे आपकी 10 फीट हाइट है तो 10 फीट हाइट पे आपके 17 स्टेप आ जाएंगे। आप 11 फीट रखते हैं तो उसमें और ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन जितनी हाइट है उस पे हमको निकालना है। तो 17 स्टेप आ गए। अब जब ये 17 स्टेप आ जाते हैं, तभी हमारी ये इधर वाली जो दूरी है, वो दूरी तभी निकल के आएगी जब हमारे ये हाइट की स्टेप निकल आएंगे। तो 17 स्टेप आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि 17 स्टेप आ गए हैं और ट्रेड हमको क्या रखना है, 10 इंची रखना है, 11 इंची रखना है या 9 इंची रखना है। तो सपोज दैट हम इसमें 10 इंच का रखते हैं। तो 10 इंच में जब हम इसका वो रखेंगे ट्रेड, तो 10 इंच को आप 17 से गुणा कर देंगे, तो उसमें जो है आपका इंच बन के आ जाएगा। तो 10 इंच है आप तो 17 से कर देंगे तो 170 इंच इसमें आपका आ जाएगा। 10 को 17 से हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 170 इंच आ गया। अब इसको हम फुट में कन्वर्ट कर लेंगे कि कितने फुट हमको जगह चाहिए। तो इसको 12 से हम जब भाग कर देंगे तो करीब 14 फीट, इसमें 14 फीट हमको इस लंबाई की एरिया में जगह हमको चाहिए होगी। इतनी जगह होगी तब हमारे 7 और 10 के जीना तैयार हो जाएगा। ये तो हो गई अब खड़े खड़े जीने के, जो सिंपल यहाँ से लेके सीधा स्ट्रेट हमारी छत पे लैंडिंग करता है। और इसमें एक ध्यान देने वाली एक चीज ये है कि जब हमारी स्लैब हाइट 10 फीट पर जा रही है, तो जो भी हमारी शटरिंग या जो टेपर वॉल होती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जहाँ पे पेन चल रहा है, ये जो टेपर वॉल होती है जिसपे हमारी आरसीसी रैंप की ढलाई होती है, तो वो स्लैब 10 फीट से 4 इंच, ये 4 इंच कम कॉलम उठा हो या वॉल उठी हो, 4 इंच कम उठी हो, क्योंकि ये जो हमारी आरसीसी रैंप जो दिख रही है ये उस पे हमारी ढलेगी आके, तब हमारे उस पे ये स्टेप कट जाएंगे। उसी तरह यहाँ पर भी 14 फीट ये आ रहा है, 14 फीट में हम 4 इंची इसको पीछे हटके, मतलब अंदर साइड कम ले लेंगे जगह, यानी कि 13 फीट 8 इंच, ये देखिए लिखा है 13 फीट 8 इंच ये ले लेंगे, और इसकी ऊंचाई जो है 9 फीट 8 इंची ये ले लेंगे। तो हमारा ये सीधा जीना उस पे स्लैब पे निकल आएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपका मतलब फोल्डिंग वाला जीना है, जो आप यहाँ पे आधी दूर पर जो है लैंडिंग किए, उसके बाद दूसरा पलटा जो आया वो हमारा स्लैब में चला जाएगा, तो उसकी हाइट कैसे निकालेंगे? उसकी हाइट लेने के लिए जैसे मान लिया एक 6 फीट 6.5 फीट पर तो लैंडिंग हमारी पहली जाती ही है, तो अगर 6 फीट पे लैंडिंग अगर रखनी है तो 6 फीट 4 इंच जगह हमारी तैयार मिलेगी। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं 6 फीट 4 इंची है, तो उसको जो हमारा कॉलम होगा, जैसे मान लिया यहाँ कॉलम है या वॉल है, तो ये 6 फीट की बनाएंगे। 6 फीट बनाने के बाद 6 फीट में आप देख लेंगे कि 6 फीट में हमारे कितने स्टेप आ रहे हैं, 7 के। तो ये अगर देखेंगे तो 11 स्टेप हाफ लैंडिंग में आएंगे। तो 11 स्टेप बिल्कुल उसी की तरह हम यहाँ पर भी देख लेंगे कि कितने हमें पीछे जगह चाहिए। उसके पीछे जगह होने के पीछे जगह जो चाहिए वो 9 फीट पूरी होनी चाहिए। उसमें हम 8 फीट 8 इंच से
यहाँ पर रैंप चढ़ाएंगे। जैसे वहाँ हमने आरसीसी रैंप चढ़ाई थी, वैसे यहाँ भी आरसीसी रैंप चढ़ाएंगे। तो 8 फीट 8 इंच इसमें जगह होनी चाहिए और 6 फीट हमारी पूरी टोटल ये हाइट होनी चाहिए। यहाँ से हमारा 7-10 का जो स्टेप चढ़ेगा ये हाफ लैंडिंग पर यहाँ पर रुक जाएगा। उसके बाद जो जगह बच रही है हमारी स्लैब की, 10 फुट की स्लैब है, वो 4 फीट 8 इंची बचेगी। जब यहाँ से लैंडिंग से नापेंगे आप, यहाँ से जब ऊपर के लिए हम जीना छत के ऊपर निकालेंगे तो उसी तरह इसमें भी कैलकुलेशन करके आप इस तरह से जीना 7-10 का निकाल सकते हैं आसानी से। ये जो आ रहा है 8 स्टेप ऊपर ऑन लैंडिंग 8 स्टेप आ रहे हैं, तो 8 स्टेप इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।